देखो अभी आप नोटिस कीजिए, इस पर्टिकुलर लाइन को मुझे ऊपर ले जाना पड़ा, इस बेसिक सी चीज की वजह से भी क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। इस चीज को चेंजेस किया गया है, सिंटेक्स को लिखने के तरीके को चेंज किया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको ES6 बोला जाता है। 2015 में ऐसे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इस सिनेरियो को पकड़ना है। ऐसा होता था, देखो ऐसा ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता था। पेज पर आगे बढ़े, अगर मैंने अगला सिनेरियो को पकड़ा, कैसा सिनेरियो, पेज पर। अब देखिए जो हमारे पास कंसोल है, जो ये कंसोल है, अगर मैं यहाँ पर लगे रहूं क्या, a इज इक्वल टू 10 और अगली लाइन पर लिखूं b इज इक्वल टू 20 और यहाँ पर लिखूं a प्लस b और एंटर प्रेस कर दूं, तो क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। मतलब ये कंसोल मेरे पास सी के टर्बो सी की तरह चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पर क्या कर पा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लिख पा रहा हूँ। ये भी आपको पकड़ना है, क्योंकि ऐसा पकड़ा है रेयान ढल ने, गूगल का डेवलपर, ठीक है, जिसने ये बात को पकड़ा है। क्या, F1 मैंने ये फंक्शन लिखा, लेट्स से मैंने इस फंक्शंस के अंदर, ये प्योर डेवलपमेंट है, ठीक है, मैं आपको स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ा रहा। गुड मॉर्निंग, आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने इस फंक्शन को लेट्स से कॉल किया, कैसे कॉल करते हैं, F1 और एंटर प्रेस किया, तो आ रहा है कुछ, ठीक है। मतलब ये ब्राउजर एडिटर है, क्लियर। और इस बेसिक सी बात को हम आगे समझेंगे कि क्या, कि भाई इस ब्राउजर को एडिटर की तरह समझने की वजह से हमारे पास एक डेवलपमेंट होगा किसका, Node.js का। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन मारूं, क्या सर्च, व्हाट इज Node.js, तो आप देखिए क्या लिखा है, Node.js इज एन ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंट है जिस पर आप जावास्क्रिप्ट को रन कराते हैं। ठीक है, मतलब जो इन्वायरमेंट ब्राउजर के पास है, एडिटर, वो कौन प्रोवाइड करता है, Node.js। और ये Node.js के बारे में किसने सोचा, हु डेवलपर, रैंडल। कब सोचा, दो हजार 9 में। क्यों सोचा, ये भी तो सोचे बात है। ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं तो क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए सोचा कि भैया जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो ब्राउजर ही रन करा रहा है। अब जावास्क्रिप्ट को HTML CSS के साथ ही पढ़ना पड़ रहा है, जावास्क्रिप्ट का कोई ऐसा यूज दिखाई नहीं दे रहा है। आगे हमने बना दी है jQuery। ठीक है, इससे पहले भी हमारे पास ऐसा सोचा गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर के जमाने में, ठीक है, मगर वो फेलियर हो गया, जो सोच थी इस तरीके की सोचने की, ठीक है, तो वो फेलियर हो गया। अब फिर से रियान डल ने रिसर्च कर रहा होगा, बंदा डेवलपर ऐसे ही करते रहते हैं, ये कुछ ना कुछ दाया बाया देखते रहते हैं। ठीक है, तो उसको मिला कि यार क्यों ना मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि Node.js को रन करने का एक इन्वायरमेंट बनाऊं, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो उसने Node.js को बनाया, कैसे बनाया, क्रोम के V8 इंजन प्लस C++ लैंग्वेज का यूज करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिसको बोला गया Node.js। धीरे धीरे यही जो Node.js है, इसने रिप्लेस किया पीछे के कॉन्सेप्ट, बैक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को, कौन से, जावा को, पाइथन के जेंगो को, और पीछे .NET के ASP को। और ये Node.js एज अ सर्वर साइड यूज होने लग गया। ठीक है, पहले सिर्फ सोच क्या थी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन कराने की।
और वो धीरे धीरे ये Node.js एज अ सर्वर साइड यूज होने लगा। Node.js अभी भी एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक इन्वायरमेंट ही है जिसमें जावास्क्रिप्ट रन होती है। और ये Node.js आज की डेट में एज अ सर्वर साइड यूज होने लगी है, मतलब बैकएंड की रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो आज की डेट में अब फ्रंट एंड भी क्या हो गया है, रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर जेएस या फिर कोई भी जेएस। ठीक है, और बैकएंड पे हम क्या यूज कर लेते हैं, Node.js। अब हमें किसकी जरूरत नहीं है, पाइथन की, जावा की, डॉटनेट की। ठीक है, अब हम बैकएंड को एज अ Node.js यूज कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग प्लीज शेयर कर देना भाई, ये अमित यादव दोबारा से भी रिकॉर्डिंग मांग रहा है ना, तो कोई बच्चे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप प्लीज इन्हें शेयर करना। ठीक है, जिसके पास पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। क्लियर? तो ये Node.js को यूज किया गया एज अ इन्वायरमेंट। अभी तक हमें किसे पढ़ना पड़ रहा है, HTML के साथ में। ठीक है, अभी हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ पा रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, तो हमें इंडिविजुअली पढ़ने के लिए क्या करनी पड़ती है, Node.js डाउनलोड करनी पड़ती है, और डाउनलोड करके उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट को हम इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। क्लियर है ये सिनेरियो? ठीक है, और पीछे बैकएंड में ऐसा नहीं कि सर क्या कंपनियां बंद ही कर चुकी हैं पाइथन का बैकएंड, या कंपनियां क्या बंद कर चुकी हैं डॉटनेट का बैकएंड, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टेटमेंट को गलत प्रेडिक्ट ना करें। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में अब Node.js को प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि हम पीछे बैकएंड पे बनाते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जो भी बैकएंड है वो आज की डेट में एपीआई क्रिएशंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब सिनेरियो चेंज है, पहले PHP का भी यूज करते थे, बट अब PHP को अलग सिनेरियो पे ही चलाते हैं, वेब डेवलपमेंट पे। इजी सिनेरियो जहां पर भी आता है उस पर किस पे चलाते हैं, PHP को चलाते हैं। ठीक है, बहुत कम कंपनियां होंगी जो PHP को ऐसा एपीआई क्रिएशन पे यूज करती होंगी। ठीक है, मैक्सिमम कंपनियां या तो जावा को ही पीछे बैकएंड पे एपीआई क्रिएशन पे रखती होंगी, या Django को रख सकती हैं, Django पे। ठीक है, जहां पर आपको एपीआई क्रिएशन सिखाया जाता है, जावा में सिखाया जाता है, और नोड में तो आपको सिर्फ एपीआई क्रिएशन ही सिखाया जाता है। ठीक है, वो क्या है, कुछ नहीं है, एपीआई एपीआई सुन सुन के भी सर दर्द है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये है क्या। ठीक है, ये देखो, ये डेटा है। ठीक है, ये डेटा कहीं डेटाबेस से आया है, इसमें क्या लिखा है, यूजर आईडी टाइटल बॉडी। अभी आपको चीजें पढ़नी नहीं आती हैं तो आप क्या पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये डेटा जो बना हुआ है इसकी स्टार्टिंग टॉप पे कैसे है, ये एरे है, ये एरे। ठीक है, एरे का सिंबल टॉप पे लिखा हुआ है, तो ये एक एरे है। ठीक है, एरे के अंदर क्या है हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे, और ये डेटा कुछ ऐसे यूआरएल पर क्रिएट करके बैकएंड के डेवलपर ने आपको दे दिया है। अब अगर आप रिएक्ट पढ़ रहे होते हैं तो रिएक्ट पढ़ने में आपको क्या करना होता है, इस डेटा को फेच करके अपने पेज पर दिखाना होता है एज अ टेबल, एज इनसाइड अ डिव और एनीथिंग। ठीक है, तो हम रिएक्ट के अंदर क्या सीखेंगे कि भाई इस एपीआई को फेच कैसे करें, और एपीआई क्रिएशन कहां सीखेंगे, बैकएंड में। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इन सिनेरियो को समझना है। और जावास्क्रिप्ट अभी क्या कर रही है, HTML के साथ में पढ़ी जा रही है। क्लियर है, पॉइंट्स नोट हैं। ठीक है, ये सारे नोट होने चाहिए क्योंकि आप एडवांस की चीजों पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और रिएक्ट जो टेक्नोलॉजी है ये चेंजेबल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस पे अपडेशन चल रहा है। ठीक है, बहुत कुछ अपडेट होता रहता है। ठीक है, आप 15 दिन पढ़ेंगे, 20 दिन पढ़ेंगे, तो हो सकता है 20 दिन बाद कुछ नया आ जाए। ठीक है, वो अपडेशंस कैसे होते हैं, कोई नए पैकेजेस बन जाते हैं, नए फोल्डर्स बन जाते हैं। ये जावा की तरह ऐसा नहीं है कि बन गया तो आप ऐसा ही पढ़ते हुए चल रहे हैं। जावा लेट चेंज होती है। ठीक है, पाइथन और ये रिएक्ट और नोड, ये चीजें जल्दी चेंज हो रही हैं इस समय, क्विकली। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन पर डेवलपमेंट बढ़ गया है, और डेवलपमेंट बढ़ गया है तो हमें डेवलपर्स को क्या चाहिए, इजी चीजें चाहिए। अभी एक सिनेरियो को देखते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से अगर डबल कोड लिखते हैं तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। हमें भी तो चीजें इजी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें कब तक पकड़ते रहेंगे हम। तो इसकी वजह से क्या कर रहे होंगे, जिन्होंने रिएक्ट बनाया होगा वो क्या कर रहे होंगे, चेंजेस कर रहे होंगे, या तो जावास्क्रिप्ट में चेंजेस हो रहे होंगे।
क्लियर है बात? तो ये नोटिस करने वाली बात है। अगला, अभी हम ऐसे ही पढ़ते हैं कुछ चीजें और उसके बाद बदलेंगे अपने आप को। लेट्स से मैंने एक अगला पेज बनाया C.html, ये कुछ थ्योरी थी जो कि इंपोर्टेंट थ्योरीज है, ठीक है। C.html हमने क्या किया, सेव Alt+Z, यहाँ पर सिंपल सा एक पेज, क्या करते हैं, इनको वेरिएबल नहीं समझ में आता है उनके लिए, इनपुट, लेट्स से मैंने एक बना दिया कौन सा, पासवर्ड बॉक्स। यहाँ पर हम लोग अगले पेज को बनाते हैं। क्या किया मैंने, लेट्स से मैंने लिखा लेबल फॉर शो पासवर्ड, और यहाँ पर क्या लिख दिया, शो पासवर्ड, और लेट्स से इसके आगे मैंने बना दिया एक चेक बॉक्स, और इस चेक बॉक्स पे कुछ भी डिफाइन कर दिया, लेट्स क्या, CK, क्लियर। और इसकी एक आईडी डिफाइन कर दी, लेट्स से इसकी आईडी क्या दे दी, CK। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, आप यहाँ पर पेज पर आए तो ऐसा कुछ है, ठीक है। हमारे पास क्या, हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया तो किस फॉर्म में है, पासवर्ड की फॉर्म में है। हमारा काम क्या है कि जब हम इस पर टिक करें तो पासवर्ड हमने शो, ठीक, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, इवेंट को चेंज करना चाहते हैं, जो हमारे पास पहले से था उसको चेंज करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर बॉक्स के टाइप को चेंज करना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हमें अगर मेरे पास यहाँ पर टिक करने पर इसका टाइप चेंज होके क्या हो जाए, टेक्स्ट हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा ना। अगर मैं टेक्स्ट करता हूं तो हमारे पास क्या होती हैं, चीजें दिखाई देती हैं, ठीक। और अगर मैं क्या करता हूं, इसे पासवर्ड रखता हूं तो हमें चीजें नहीं दिखती हैं। तो इस बेसिक सिनेरियो को हम कैसे बनाते हैं, अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार चेकबॉक्स पे इवेंट कौन सा लगेगा, ठीक है। सबसे पहली तो बात ये है ना कि मैं चेकबॉक्स पे इवेंट कौन सा लगाऊं, कैसे करूं इसे काम को, तो कैसे करते, ये फिर से बेसिक से है। तो हमने क्या किया, ऑन क्लिक लिखा, चेकबॉक्स पे कौन सा, ऑन क्लिक ही चलेगा। हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, लेट्स से ऑन क्लिक पर कोई भी एक फंक्शन कॉल लो, लेट्स से इस बार मैंने फंक्शन का नाम F1 लिखा, और F1 करने पर मैं किस जगह पर आया, हेड सेक्शन पे, कहीं पर भी लिख सकते हैं, बट बेसिक चीजें बता रहे हैं तो चलो हेड सेक्शन पे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर पेज पर लिखा, लेट्स से उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम क्या, F1। जैसे ही टिक हो F1 कॉल हो, अपनी समझ के देखने के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, उसे लॉग, ठीक है। और लॉग पे क्या लिख दिया मैंने, लेट्स से गुड मॉर्निंग, कि जैसे ही मैं टिक प्रेस करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग आ रहा है। कभी भी कोड को आगे नहीं सोचते हैं, देख रहे हो, मैं पूरे कोड को लिखना चाहता हूं, लिख देता दर दर, मैं नहीं सोच रहा, तो क्योंकि आपके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए कोड, कि टिक करने पर क्या हुआ, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो चेक करो यार। शुरुआत में ऐसे, बाद में आपको आदत बन जाएगी 1 महीने के अंदर ही, तो आप क्या कोड को कैसे उठाओ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप पेज पर आए, इस जगह पर मैंने कंसोल ओपन रखा, जब मैं इस पे टिक कर रहा हूं तो मुझे क्या नहीं मिल रहा है, सुनवा नहीं मिल रहा है, मतलब टिक हो रहा है। अब टिक हो रहा है तो यहां तक तो बात सही है, मैंने अगला चीज सोचनी है, क्या चीज, कि यार टिक होने पर मुझे उसे दिखाना है, मतलब टाइप को चेंज करना है, और अगर दोबारा से टिक हुआ तो टाइप को क्या करना है, फिर से चेंज करना है, फिर से उसे क्या करना है, पासवर्ड करना है। तो मुझे ये भी तो चेक करना है कि टिक हुआ 1 बार या 2 बार, ठीक है। तो कैसे चेक करूंगा, मेरे पास मैंने इसकी एक आईडी बना रखी है क्या, CK, तो मैं यहाँ पे पेज पे आया, अब इसको चेक करके किसी एक वेरिएबल पर रख रहा हूं, जैसे मैंने किस पर रखा, A पर, क्लियर। वेरिएबल बनाने के लिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ऐसे कुछ पढ़ रहे होते थे, क्या, इंट A, char A, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल बनाने के लिए आप कैसे कैसे बना सकते हैं, अभी खाली सुन रहे हैं, ठीक है। ये सब हम डिफरेंस सीखेंगे, A, let A,
ठीक है, आप लिख सकते हैं कॉस्ट ए, आप लिख सकते हैं क्या वेर ए, सब में डिफरेंस होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी डेटा टाइप होते हैं और डेटा टाइप आगे से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बाय डिफॉल्ट होंगे, अगर आप इस पे डेटा डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर a इज इक्वल टू 10 लिखेंगे तो डेटा टाइप होगा। ठीक है, आप देखिए अगर आपने लिखना है log a तो a की वैल्यू आएगी। अगर मैं लिखूं log, मुझे टाइप देखना है कि किस टाइप का डेटा है, log ऑफ ये मेथड है, इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इसका टाइप देख सकता हूँ कि मेरे पास a पर किस टाइप का डेटा है। ठीक है, आप नोटिस करें इस सिनेरियोस को, यहाँ पर पेज पर मैंने टिक प्रेस किया तो मुझे मिल रहा है 10 और किस टाइप का डेटा है, नंबर टाइप का डेटा है। तो मेरे पास डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और डेटा वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए आप लिख सकते हैं क्या a var a let a const a, बट डिफरेंस हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे, अभी हम अपने ही सिनेरियो पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन ना हो कि भाई ऐसा ऐसा अभी हो रहा है। हम पेज पर आए, यहाँ पर हमने देखा क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी मैंने दे रखी है चेकबॉक्स की क्या सीके, उस पर टिक हुआ या नहीं हुआ ये चेक करना है मुझे। ठीक है, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, डॉट चेक्ड करके एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब ये ऐसा थोड़ी कि अभी ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, मेरे को तो ऐसे याद ही नहीं होती है, कोई भी कोड याद नहीं होता है। ठीक है, आप पेज पर आए, सेव किया, अब देखिए ए पर क्या आ रहा है, डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी मैंने लिखी और इससे मैंने नोटिस किया कि मेरे को ए पर क्या मिल रहा है, और जाकर पेज पर देखा कि जब मैं इस पर टिक प्रेस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ट्रू, और मैं दोबारा से टिक प्रेस करता हूं तो क्या मिलता है, और तो मैं इसके बेस पर कंडीशंस बना सकता हूं। क्या कंडीशन बना सकता हूं, यहाँ पर मेरे पास ये मिलता है कि भाई अगर मैंने इस पर, मेरे पास इफ ए पर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो आप ऐसे लिखते कोड को, ऐसे में नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्या इफ ए, अगर क्या है इफ ए है, बात तो एक ही है, ट्रू लिखते या ए लिखते, बात तो सिमिलर है। ठीक है, तो आपने इफ ए लिखा, ए लिखने के बाद आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, पासवर्ड वाली आईडी। अब पासवर्ड वाली की एक आईडी बनाते हैं, क्योंकि उसके टाइप को मुझे क्या करना है, चेंज करना है टिक करने पर। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड वाली आईडी गेट करी और इसके टाइप को चेंज करना है, राइट। तो मैंने, जब मेरे पास ए पर ट्रू आ रहा है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी पासवर्ड वाली आईडी निकले और उसके टाइप को चेंज करा दो, क्या चेंज करा दी, वैसे इसके टाइप को कर दिया, क्या हो गया चेंज। और हमारे पास जब ये कंडीशन नहीं होती है तो क्या उससे लिखना पड़ेगा, क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, पासवर्ड वाली आईडी, और इसके टाइप को क्या कर दिया, सॉरी डॉट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ये मैंने कर दिया कि भाई जब टिक होगा तो टाइप चेंज होके टेक्स्ट बन जाए, और जब दोबारा से टिक होगा तो टाइप क्या हो जाए, पासवर्ड हो जाए। ये मैंने बेसिक सी प्रोग्रामिंग करी HTML के साथ में। जाकर नोटिस करते हैं कि जब हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से हमने चेकिंग के लिए खोला था और ये क्लोज किया तो हमारे को दिखता है, जब मैं दोबारा टिक करता हूँ तो क्या होता है, हाइड होता है। ठीक है, इस सिंपल से सिनेरियो पर हमने बात करी। ठीक है, मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन दिया, बच्चे ने क्या किया, खुद से मेरे दिमाग में आया इस चीज को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास खुद से ही चीजें समझ में आती है। क्या सिनेरियो मेरे दिमाग में आया, ऐसा कुछ सिनेरियो आया, ये तो एज है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा कॉपी, मैं इस कोड को किस पे ओपन कर रहा हूँ, क्रोम पे। ठीक है, जब मैं इस कोड को कर रहा था तो सबसे पहला सिनेरियो मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ पर एक आई का क्या हो, सिंबल हो। ठीक है, और जब मैं उस पर क्लिक करूं तो मुझे पासवर्ड देखे
और जब मैं उस पर दोबारा क्लिक करूं तो पासवर्ड क्या हो जाए, हाइड हो जाए। आज की डेट में एज पर तो मुझे लगता है ऐसा बना हुआ आता है, ऐसा होता है क्या, दिखा रहा है, ठीक है। और जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, शो हो रहा है। जब मैं दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सिनेरियो मेरे दिमाग में चल रहा है, ये कैसे बनेगा। आज आपका टास्क ये है, क्लियर। इमेज चेंज हो रही है, नोटिस कीजिए। अगर आप बना देते हैं इसका मतलब आप डेवलपर हैं, आप गलत जगह पे हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, ठीक है। और आप नहीं बनाते हैं तो कंटिन्यू क्लास में बने रहिए, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, इस चीज को पकड़ेंगे कि कैसे बना हुआ होगा। इसमें तो दिखाई देता है, एज पर दिखाई देता है मेरे दोस्त, अलग बनाना पड़े तो हमें बनाना पड़ेगा। क्रोम में नहीं दिखता है, हम अपने लैपटॉप में करते हैं तो नहीं दिखाई दो।